वेलकम टू योगा फॉर बैक पेन। अगर आपको स्टिफनेस है, अगर आपको वीकनेस है, अगर आपको स्लिप डिस्क है, अगर आपको साइटिका है, अगर आपके पैरों में दर्द जाता है, अगर आपका सिटिंग जॉब है जिस वजह से स्टिफनेस बहुत आ गई है, हाथों में सुनपन आने लगा है, तो आज का वीडियो विशेष रूप से आपके लिए। गर्दन को उठाना नहीं। 9 8 7 6 ईमानदारी से आप उसको कीजिएगा। और अगर आप फ्लो वाइज करते हैं तो क्लास खत्म होते होते ही आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही। अगर हाँ तो आपके कमेंट से हम लोगों को पुश मिलेगा, बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। बस एक सबसे पहले आप करेंगे क्या, पेट के बल लेटेंगे, पीछे से पैरों को मिलाना है, पैर का पंजा बाहर, हथेली कंधे के पास, सांस भर के ऊपर एंड सांस छोड़ करके नीचे। इट्स कॉल्ड कोबरा पोज। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाथ की हथेली थोड़ा सा आगे कीजिए, बस एल्बो को थोड़ा सा बेंड रखना है, होल्ड कीजिए यहाँ पे। एक बार आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार देखिए पोस्चर क्या है। हथेली कंधे के पास रहेगा, सांस भर के ऊपर आना है, सांस छोड़ के नीचे जाना है, पीछे से पैर को मिलाना है। जब ऊपर जाओगे तो ऊपर देखने की कोशिश करना। अगर नहीं भी हो पाएगा, ब्लैकआउट होता है, वीकनेस फील होती है, तो फिर सामने देखो। अगर सर्वाइकल बहुत ज्यादा है तो भी सामने देखो, एक्सेल करके डाउन। बैक पेन में कोबरा पोज बहुत हेल्पफुल है, बस आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। मेरे साथ 30 काउंट कर रहा हूं, करके दिखाओ। स्लो स्लो करना, बहुत फास्ट नहीं करना। 1 अप, एक्सेल स्लोली डाउन, मेरे काउंट के साथ चलना। 2 अप, एक्सेल डाउन, झटके से नहीं उठना, झटके से नीचे नहीं आना। 3 अप। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और फिर कमेंट में प्राउडली बताइएगा जरूर। डाउन। 4 अप, डाउन। 5 अप, एक्सेल डाउन। 30 तो चाहिए ही चाहिए। 6 अप, एक्सेल डाउन। 7 अप, एक्सेल डाउन, परफेक्ट। 8 अप, डाउन। और जिसके हाथ में सुनपन जाता है उसको करने में दिक्कत है तो 60 नहीं तो 30, 30 भी नहीं तो 10 एटलीस्ट। 9 अप, डाउन। 10 अप एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड फर्स्ट। 1, सबके सब रोक के रखना। 2 शोल्डर चेस्ट आउट। 3 पीछे से पैर मिलाने की कोशिश करना है, मिले ना मिले से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है वैसे, बट कोशिश कीजिए कि आपका अलाइनमेंट, आपका पोस्चर, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम हो। 10 छोड़ना नहीं। 9 8 7 6 5 4 3 2 and down. Again up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Last 5. 1 up, down. 2 up, down. 3 up again, exhale down. 4 up, down. Last one, up and hold again 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाउन। एक लास्ट बार ट्राई करते हैं फिर से। 10 इनहेल अप, एक्सेल डाउन और फिर होल्ड। 1 अप, डाउन। 2 अप, एक्सेल डाउन, गुड जॉब। 3 एक्सेल डाउन, इनहेल अप चाहिए ही। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, परफेक्ट। अप, डाउन, बस लास्ट 5। 1 डाउन। चेस्ट फैट पे भी काम होगा, बेली फैट पे भी काम होगा, बस ईमानदारी से मेहनत करना। अप, डाउन, अप, डाउन। लास्ट 3 अप, डाउन। लास्ट 2 अप, डाउन। लास्ट 1 अप एंड होल्ड। 10। बस इसको फिर चेंज करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड डाउन। फिर 10 सेकेंड्स रेस्ट लो। पैर के पंजों को बाहर की तरफ, एडी को अंदर की तरफ करना। हाथ की हथेली एक दूसरे पे रखो, फोरहेड डाउन करो, बॉडी को ढीला छोड़ो। मकरासन में 10 सेकेंड रेस्ट लो। 10 सेकेंड रेस्ट लेने के बाद फिर क्या करना, हथेली लगाओ थाइस के नीचे,
गुड, शलभासन बोलते हैं, फोरहेड डाउन, परफेक्ट। इनहेल, राइट लेग अप एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड। बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देना है, बॉडी को शिफ्ट भी नहीं करना, वेट को बस रोक के रखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, पैर का पंजा टाइट, 2, घुटना सीधा एंड 1, परफेक्ट। डाउन, इनहेल, अदर लेग अप एंड होल्ड। और हाथों से सपोर्ट भी नहीं देना, हाथ को नीचे रखना है लेकिन थाइस के नीचे रखना है। फोरहेड डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डाउन। अगेन राइट लेग अप। और जब पोस्चर होल्ड होता है तो इनहेल एक्सेल को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। कई सारे कमेंट्स देखता हूं कि सर सांस भी रोकना है क्या? 10 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, पोस्चर होल्ड किया जा सकता है। 5-5 मिनट या 1-1 मिनट सांस को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कंफर्ट रहो, इनहेल एक्सेल सामान्य जो चल रहा है चलने दो, बस पोस्चर होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and down. Change other leg up and hold now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, down. And last one, up, right leg, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, down. Other leg up and hold. 10, 9, 8, 7, 6। जब कभी भी शरीर के किसी भी हिस्से को योग के माध्यम से स्वस्थ करने के लिए प्रयास करते हो तो आपको जरूरत नहीं है ओवर पुश करने की, जरूरत नहीं है बहुत हार्ड करने की, जरूरत नहीं है बहुत फास्ट करने की। हील करने में स्लो और हील करने में ठहराव चाहिए, ये ध्यान रखना। 5 लास्ट, 4, 3, 2 एंड डाउन। रिलैक्स। अभी आराम से सीधे लेटो। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताना जरूर कि क्या आपने हमारे साथ ईमानदारी से कोशिश की है। अगर हाँ तो लिखना जरूर। अभी तीसरा करना है, दोनों पैर मोड़ के पास में लाओ। एडी को छू सकते हो छू लो, पकड़ सकते हो पकड़ो। एंकल पकड़ में आता है अच्छी बात है, नहीं पकड़ में आता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैर को बाहर भी निकाल सकते हो, घुटने पे ज़्यादा जोर चाहिए भी नहीं। गुड, ये पोजीशन चाहिए। इट्स कॉल्ड सेतु बंदासन। क्या करना है? सांस भर के कमर उठाना है, जितना खींच सकते हो। अब अगर आप बहुत मोटे हो, बहुत स्टिफ हो, बहुत ज़्यादा एज है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो भी आप प्रयास तो कर ही सकते हो। इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, गुड, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बहुत बढ़िया। इनहेल एक्सेल जरूरी है, इसलिए बार बार काउंट में मेरे को इनहेल एक्सेल बोलना पड़ रहा है। इनहेल अगेन अप, एक्सेल डाउन। और जब भी डाउन आप करते हो तो कमर से ज़मीन को दबाने की कोशिश करो। नीचे जितना पावर लगाओगे स्पाइन में उतनी स्ट्रेंथ आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इनहेल अगेन अप, डाउन, गुड, अप and hold for 10 seconds first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and down. थोड़ा सा नीचे जाओ, फ्रेम से बाहर आ रहे हो, थोड़ा और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, परफेक्ट। अगेन रिपीट करना है इसको, थोड़ा सा पैर और बाहर रखो, गुड। आप लोग सब साथ में ही करने वाले हो। अगेन अप, डाउन, 10 times, up, down, up, down। स्टमक खींचने दो, चेस्ट और चिन लॉक हो जाता है। अप,
down, good job, up, down, up, down, last 5 बस, up, down, last 4, up, down, last 3, up, down, last 2, up, down, last 1, up and hold, up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, butt muscles tight, 7, 8, 9 and 10, down, पैर सीधे, 10 सेकेंड रेस्ट लो, बॉडी को ढीला छोड़ो, हथेली का फेस ऊपर की तरफ, बॉडी लूज, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. फोर्थ एक्सरसाइज, फोर्थ आसन है मरकट आसन। दोनों हाथ सर के पीछे लगाना, इंटरलॉक करने की भी जरूरत नहीं है फिंगर को। दोनों पैर मोड़ के पास में लाना, थोड़ा सा पैरों को अपने आप से दूर रखना है और गैप करना है योगा मैट के बराबर। अभी पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाओ और फेस राइट साइड डाउन। गुड, ये पोजीशन चाहिए। फेस जितना इधर देख सकते हो देखने की कोशिश करो, एल्बो को उठाना नहीं है। एंड अप, अदर साइड डाउन। पैरों का पोजीशन ऐसा है कि आपका जितना पैर आपने खोला योगा मैट के बराबर वो पास नहीं आना चाहिए। अब ऐसे में जितना घुटना जमीन पे जा सकता है जाए, फेस अपोजिट साइड जाए, लेकिन एल्बो को उठाना नहीं, शोल्डर को उठाना नहीं। अप, डाउन, परफेक्ट, अप, डाउन, गुड जॉब, अप, डाउन, एक्सीलेंट, अप, डाउन। इतना ही स्थिरता चाहिए, इतना ही स्लो चाहिए, इससे ज़्यादा फास्ट की जरूरत है नहीं। अप, डाउन। अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि कंधा ऊपर नीचे कर लो, पैर आगे पीछे कर लो। जो आपका पोजीशन है उस पोजीशन में ये मेहनत करनी है। अप, अगर आपने कभी नोट किया हो तो एथलीट भी या क्रिकेटर्स भी ग्राउंड में ये प्रैक्टिस करते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि स्पाइन के लिए बहुत फायदेमंद है ये। एक्सेल, डाउन, गुड। और हर बार ध्यान रखना जिस तरफ घुटना जाएगा फेस उसके अपोजिट होगा। अप, डाउन एंड होल्ड 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 फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अप, परफेक्ट। एक्सेल, डाउन। किसी का स्टिफनेस ज़्यादा है तो एक्सरसाइज या आसन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। टेंशन मत लेना, धीरे 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 प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होने लगता है, बेनिफिट्स दिखने लगते हैं। होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अप एंड रिलैक्स, पैर सीधे। 10 सेकेंड यहाँ पे भी शरीर को ढीला छोड़ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। लास्ट एंड फिफ्थ एक्सरसाइज, दोनों पैर को मोड़ के पहले पास में लाना। अभी करना क्या, एक पैर पे दूसरे पैर को रखना इस तरीके से। अब जो नीचे रखा हुआ पैर है उस पैर को आपको पकड़ना है, हाथ को अंदर से ले जा करके फिंगर इंटरलॉक करके और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना है। जिसको साइटिका बहुत ज़्यादा है, जिसके पैरों में दर्द बहुत जाता है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। या फिर सर्वाइकल बैक पेन है, पैरों में अभी दर्द जाता नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ या चाहती भी नहीं हूँ कि मेरा पेन बढ़े, उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। जिसके लोअर बॉडी में स्टिफनेस है या फिर नमनेस है उसके लिए भी हेल्पफुल है। खींच के रखो अपनी तरफ, आगे वाले पैर का पंजा टाइट रखो आगे की तरफ, बस होल्ड 10, गर्दन को उठाना नहीं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन, चेंज। अब जो पैर नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, और बस बहुत इजी है।
जो पैर नीचे है फिर इंटरलॉक करो, थाई से उसको पकड़ने की कोशिश करो, अपनी तरफ खींचो और खींचोगे तो देखना आपके पैरों में, आपके हिप्स पे स्ट्रेच आएगा। 1 खींच के रखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिपीट करो, जिस पैर से पहले किया था उस पैर को वापस से। गुड जॉब। खींचो, अपनी तरफ खींचो, 10 सेकेंड होल्ड करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज। कट, होल्ड, स्ट्रेच, टोज पॉइंट, कट, इनहेल एक्सेल नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट सेट। चेंज करो, कट, स्ट्रेच एंड होल्ड। 1 2 3 4 और खींच सकते हो अपनी तरफ, और खींचो। 5 6 7 8 9 10। चेंज। दूसरे पैर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कट, रिलैक्स। बॉडी को 10 सेकेंड ढीला छोड़ो। ये 5 आसन आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बस आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। 10 सेकेंड रेस्ट लिया, फिर लेफ्ट साइड से आराम से करवट लेकर के बैठना है। दोनों पैर को मोड़ के पास में लाना है, चेस्ट के पास में हाथ रखना है और आराम से उठना है, झटके से नहीं उठना है। ये आपका एक पूरा कंप्लीट क्लास हो सकता है बैक पेन के लिए। इसके बाद हमेशा की तरह सीधे बैठ करके एक बार ओम चेंटिंग करके क्लास फिनिश कर सकते हैं हम। कमर सीधी करना पड़ेगा, आंख बंद करना पड़ेगा, लंबा सांस लेके पहले सांस बाहर, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कट। दोनों हाथ जोड़ के एक बार श्रद्धा भाव से ओम चेंटिंग, फिर फिनिश। लंबा सांस लीजिए। शांति शांति शांति। ओम। हथेली का घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज। बहुत बढ़िया। एक बार फास्ट अच्छे से गर्म करो, अच्छे से रगड़ो और लगाओ अपने स्पाइनल एरिया पे, अपने सर्वाइकल एरिया पे, अपनी स्टिफनेस वाली हिस्से पे। आपके पैरों में अगर झंझनाहट जाती है तो पैरों में, कमर में दर्द ज़्यादा रहता है तो कमर में, जहाँ मसाज करोगे वहाँ फील करना कि ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है, मैं फ्लेक्सिबल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, पेन मेरा ख़त्म हो रहा है। आपको अच्छा फील करना होगा। कट। अगेन आइज ऑफ फेस पे स्मूथली मसाज एंड स्लोली डाउन। थिंग्स टू गॉड। जिस भी संस्कृति धर्म को मानते हो उससे प्रार्थना किया करो कि मैंने मेहनत ईमानदारी से की है, इसका बेनिफिट देना, मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाना। थैंक यू सो मच। और हमेशा हम कहते हैं क्लास में मेहनत करने के बाद अपने लिए क्लैप कर लिया करो, ताकि अपने ऊपर प्राउड कर सको कि फाइनली मैंने मेहनत करनी शुरू करी। थैंक यू सो मच।